हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे सब। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन रेंट पर जीएसटी कब लगेगा, यानी किस कंडीशन में रेंट पर जीएसटी लगेगी और कितनी लगेगी। इसमें 3 केसेज हैं। पहला, बिफोर जीएसटी पीरियड। दूसरा, आफ्टर जीएसटी टिल 17 जुलाई 2022। तीसरा, फ्रॉम 18 जुलाई 2022। इन तीनों पीरियड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी से पहले के पीरियड की अगर हम बात करें तब था सर्विस टैक्स और वो लगता था 15%। कब लगता था? जब कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया जाता था। तो इस तरह अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 15% सर्विस टैक्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो पूरी तरह एग्जम्प्ट होती थी। ये था सिंपल सा रूल। अब दूसरे पीरियड को देखते हैं, आफ्टर जीएसटी। जब जीएसटी आया उसके बाद भी 17 जुलाई 2022 तक सिंपल था कि अगर आप ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वह पूरी तरह एग्जम्प्ट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम कब पैदा हुई? जब 18 जुलाई 2022 को जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग होती है। इसमें जो चेंज हुआ है उसे मैं चार्ट की हेल्प से बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड। टीनेंट यानी किराएदार, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगी, भले ही टीनेंट यानी किराएदार रजिस्टर्ड हो या ना हो। दूसरे केस में प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, प्रॉपर्टी मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर लगेगी जीएसटी और उसे पे करेगा प्रॉपर्टी मालिक यानी लैंडलॉर्ड, क्योंकि वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है। टीनेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पज के लिए रेंट पर दी जाती है, प्रॉपर्टी मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, टीनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, इस कंडीशन में भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो ध्यान देना, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पज के लिए रेंट पर दी जाती है तो जीएसटी नहीं लगेगी। कौन रजिस्टर्ड है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अगला स्टेप देखते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है लेकिन नॉन पर्सनल पर्पज। यहाँ पर पर्सनल पर्पज की बात नहीं हो रही है, बिजनेस पर्पज की बात हो रही है। और टीनेंट वो रजिस्टर्ड है यानी किराएदार रजिस्टर्ड है जीएसटी में। उस कंडीशन में जीएसटी किराएदार पे करेगा और जीएसटी लगेगा आरसीएम में। प्रॉपर्टी मालिक रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट का स्टेप देखते हैं, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन पर्सनल पर्पज के लिए रेंट पर दी जाती है जबकि यहाँ पर ना प्रॉपर्टी मालिक रजिस्टर्ड है जीएसटी में और ना ही टीनेंट रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगेगी। तो आपने ये 5 केस देखे जिनमें 2 में जीएसटी लगेगी, 3 में नहीं लगेगी। एक में लैंडलॉर्ड पे करेगा और एक में टीनेंट यानी किराएदार पे करेगा। तो ये थे आज की वीडियो। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए।